अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में महिला मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय मेला है। आप तस्वीरों में देखिए, जहां पूरे प्रदेश के 33 जिलों से अलग अलग जो महिलाएं हैं अपनी अपनी उत्पादनों, अपने अपने हैंडक्राफ्ट्स के साथ यहाँ पर स्टॉल्स लगाई हुई हैं। और हमारे पास यहाँ पर हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो एक तस्वीर का स्टॉल है। गरियाबंद की स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं और देखने पर तो ये आम सी तस्वीर लगेगी, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो जो है आप अंदाज़ा उनके बनाने के बाद ही लगा पाएंगे, क्योंकि ये पैरा आर्ट है और पैरे से ये सारी तस्वीरें बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको महाकाल की तस्वीर नजर आएगी, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की नजर आएंगी, इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी की भी तस्वीर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पैरा के जरिए जो है बनाई गई है वो आपको नजर आएगी। और स्व सहायता समूह की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानकर ये जानने का प्रयास करेंगे हम बातचीत करके कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ही फाइन पैरा जो होता है उसके बाल जो है फाइन बाल को निकाला जाता है, उसके बाद फिर उसको उपयोग करके इसे बुना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम क्या है और कहाँ से आए आप? मैं शगुफ्ता यास्मीन, गरियाबंद जिला से हूँ। मैं हमारे समूह का नाम आशा किरण स्व सहायता समूह है। और हम लोग जो वेस्ट पैरा होता है, जो कि हम धान मिंजाई के बाद फेंक देते हैं, उस पैरे को हम उठा कर लाते हैं और उससे बीज से निकाल करके उसको बारीक निकालते हैं, छांटते हैं, फिर घिसाई करते हैं। उसके बाद में ये आर्ट बनाते हैं। अब पैरा आप कहाँ से लेकर आते हैं? मतलब आपके समूह की महिलाएं हैं, उनके यहाँ से खेती किसानी वाली होंगी, वहां से लेकर आते हैं? हम खेती किसानी है उनके यहाँ से लाते हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके समूह से? 10 महिलाएं हैं हम लोग। जी हाँ, तो सभी गरियाबंद जिले कौन से कहाँ से आते हैं? सब गरियाबंद जिला से। जी हाँ। ये पेंटिंग काफी सारी आपने बनाई है, और मतलब एक पेंटिंग के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, कैसे बनता है, चाहूंगी आप बताएं। मेहनत लगती है थोड़ी, क्योंकि हम लोगों जो फेंक देते हैं उस पैरे को पहले समेट के लाते हैं, फिर उसमें से बीच की बाली जो रहती है पैरा बारीक वाला उसको निकालते हैं, फिर उसको घिसाई करते हैं। पहले उसको ओपन करना पड़ता है, फिर ब्लेड से घिसाई करते हैं। उसके बाद में फिर इसको ड्राइंग देना पड़ता है। इसे बुनते कैसे हैं आप? हाथ से ऐसे या सुई धागे के जरिए? नहीं, घिसाई करके फेविकॉल से चिपकाते हैं। अच्छा, ये फेविकॉल से फिर इसको चिपकाया जाता है। और एक तस्वीर को बनने में कितना समय लगता अगर अच्छे से 2-3 महिलाएं मिल के बैठ जाती हैं तो एक दिन में 2 तस्वीर कंप्लीट कर लेती हैं। है? 10 महिलाएं हैं, मिलकर ये सभी तस्वीरें बनाती हैं। और ऑर्डर पे भी आप लोग काम करते हैं? जी हाँ, ऑर्डर पे भी काम करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में ही रहता है आप लोगों का ऐसा स्टॉल लगता है, या फिर पूरे देश में? बाहर विदेश में ज़्यादा जाता है। जी हाँ, देश में कहाँ गए? अभी तक के का तो हम लोग बाहर भेज चुके हैं। और बहुत सारे हमारे अभी जो बड़े फ्रेम थे वो सब मेला लगा था उसमें निकल गया। अभी हमारे पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है। इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आपको और मदद मिलती है या नहीं? किस तरीके की हेल्प हो जाती है जब ऐसे स्टॉल लगता है? अच्छी हेल्प हो जाती है। जी। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, 10 महिलाओं का समूह है जो इस तरीके का आर्ट बनाते हैं। बहुत ही अनोखा आर्ट है, जैसा कि उन्होंने बनाया कि फाइन जो है बालियां वो घिस करके निकाली जाती हैं, और फिर एक दिन में अगर सभी महिलाएं मिलकर भी बनाएं तो लगभग 2 तस्वीरें ही बनकर तैयार होती है। एक बार फिर से तस्वीरें मैं दिखाऊंगी आपको। छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर है, बहुत ही डिटेलिंग से इसे बनाया गया है, और महिलाएं ही मिलकर जो है इस तरीके की तस्वीरें जो है वो तैयार करती है। गरियाबंद जिले से आती है। और देखिए, मड़ई मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसी और भी बहुत सी अनोखी चीज़ें जो है महिलाएं ऐसी ही अलग अलग स्टॉल्स के जरिए लोगों तक अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को पहुँचा रही हैं। कैमरा पर्सन रविंद्र नागलकर के साथ लक्षिका साहू, लल्लूराम.com।